स्पिनर्स का खौफ बाबर आजम को पूरे तरीके से खा चुका है। आज जिस तरीके से माइकल ब्रेसवेल की बॉल के ऊपर आपके बाबर आजम आउट होकर गए, हालांकि वो अच्छे तरीके से इस बॉल को पंच कर सकते थे, लेकिन स्पिनर का खौफ बाबर आजम के दिल में ऐसे बैठ गया कि जब भी स्पिनर आगे आता है तो बाबर आजम विकेट दे बैठते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। भाई सिंपल है कि बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट रन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सबने देखा ही होगा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज थी, वहां पर भी उनको स्पिनर फंसा रहे थे। उससे पहले आपने देखा स्पिनर ही बाबर आजम को फंसा रहे हैं। इस वक्त बाबर आजम के लिए जो बड़ा जाल है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, वो स्पिनर्स का ही है भाई, क्योंकि स्पिनर ही बाबर आजम को पूरे तरीके से कवर करके चले जाते हैं। और हमारा प्रीमियम बल्लेबाज फकर जमान जिस तरीके से इनिंग खेल कर गया आज, लगभग 15 रन रह गए थे फकर जमान की सेंचुरी होने में, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो बंदा मैच विनर बंदा। देखो भाई पूरे बाकी जितने भी 10 लड़के, अगर आप उनका फकर जमान के साथ कंपैरिजन करेंगे, एक अकेला फकर जमान, तो आप कंपैरिजन नहीं बनता। आप 10 लड़के पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े कर दें, फकर जमान को एक साइड के ऊपर खड़े कर दें। आज फकर जमान ने ये बताया कि भाई मैं अकेला ही बंदा हूं जो मैच फिनिश करूंगा, मैं अकेला ही बंदा हूं जो पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा, और वो मैं अकेला ही बंदा हूं जो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाऊंगा। बाकी 10 लड़कों का कोई काम नहीं है। ये आज हमने देखी है हमारी चैंपियन ट्रॉफी की ये तैयारी, मतलब आपने तैयारी ऐसी देखी कि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो दौरा है साउथ अफ्रीका खत्म करके है, इतना लंबा उनको रेस्ट मिला, लेकिन जब वो आज मैदान में उतरे, छठा ओवर अपना जैसे ही कराया, 2 बॉलें फेंकी तो उनकी पसलियों में दर्द हो गया। मतलब आपको इतना लंबा रेस्ट भी मिला, फिर उसके बाद आपने 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलनी और आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी, और आपको अभी से दर्द उठने लग गया। और ऐसा होता हुआ आया है भाई, जब भी कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट आता है तो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको खेलना ही नहीं आता, बिल्कुल लोवेस्ट हो जाते हैं भाई। बॉल डालना तो दूर की बात, कहीं ना कहीं पर वो पहले ही तैयार होते हैं कि हम पवेलियन चले जाएं। अभी छठा ओवर ही लुक कराने आए थे आपके हारिस रऊफ, कहीं ना कहीं पर उनको एक लंबा टाइम मिला, उनकी पसलियों में दर्द हो गया। 50 ओवर की क्रिकेट जहां पर एक फास्ट बॉलर को 10 ओवर कराने होते हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में हारिस रऊफ की जरूरत कितनी है ये हम सबको पता है, क्योंकि हारिस रऊफ रिसेंट जो विकेट्स लेते हुए हैं, बड़ी जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बॉलिंग की बड़ी कमाल की, लेकिन ऐसा रिजल्ट आना चैंपियन ट्रॉफी से पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खराब है। देखो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी यही होती है, आप यहीं से चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी समझे कि पाकिस्तान की ये चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी। सिवा फकर जमान के कोई भी हमें नहीं नजर आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लगभग 90 रन देकर गए और आपकी 3 विकेट्स नहीं, लेकिन जो 90 रन दिए वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत डाउटफुल है। आपको फिलिप्स ने लगभग 23 रन एक ओवर के अंदर जड़ दिए, 2 छक्के थे, 2 आई थिंक चौके, इस तरीके से करके आपको फिलिप्स ने जड़ दिए। 100 के करीब जो वो सेंचुरी करके गए आपका फिलिप। यहाँ से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो आए सीना कंट्री से यहाँ पर खेलने, हमें सेंचुरियां मारनी चाहिए थी उनके अगेंस्ट। हमारे बल्लेबाज फकर जमान जिनका लाहौर होम ग्राउंड है, उनको आज अच्छा कमबैक करना चाहिए था कि यार चैंपियन ट्रॉफी करीब है, अभी भी आप स्पिनर के अगेंस्ट ऐसे खेलेंगे तो फिर आपकी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी तो गई, क्योंकि बकिया टीमें अब समझ चुकी हैं कि बाबर आजम कहां पर फंसेंगे, वो स्पिनर के अगेंस्ट फंसेंगे, उनको वहीं पर फंसाना है। स्पिनर लगाओ, बाबर आजम को पवेलियन भेजो, सब टीमों का यही माइंड बन चुका है। आप कोई भी रेगुलर स्पिनर भले ना खड़ा करें, आप कोई भी थर्ड क्लास स्पिनर भी खड़ा कर दें तो बाबर आजम उसके ऊपर विकेट दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो यही है कि बाबर आजम अगले मैच में अच्छा कमबैक करेंगे, स्पिनर के अगेंस्ट जो खौफ है बाबर आजम का वो खत्म करें बाबर आजम। देखो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, बाबर आजम ने स्पिनर के अगेंस्ट खौफ बना ली कि स्पिनर आउट कर देगा, और वो चल रहा है और वो स्पिनर आउट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हमें सीखना चाहिए। पहला वनडे मुकाबला हमें शिकस्त का सामना करना पड़ चुका है, 331 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, वो हमसे चेज नहीं। देखो भाई 200 के ऊपर हमने भी लगभग उनके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। उसके बाद ड्रेल मिचेल आपका भाई बल्ला लेकर आया, लगभग 80 के करीब 88 रन करके चला गया, फिर आपका नीचे फिलिप्स सेंचुरी मार गया। भाई दोनों ने आपको कमाल का धोया, कहीं ना कहीं आप कवर कर सकते थे, आप 300 के अराउंड 250 से ऊपर भी इनको रोक सकते थे, क्योंकि 5 आपने गिरा दिए थे। देखो भाई यहाँ पर सारा जो मैटर आता है वो कैप्टनसी का ही आता है कि जो कैप्टन है वो किस तरीके से 5 विकेट गिरने के बाद अपनी टीम फास्ट बॉलर और स्पिनर को हैंडल करता है। देखो उन्होंने तमाम अपने स्पिनर चलाए, पार्ट टाइम स्पिनर उन्होंने चला दिए, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्रा को भी चला दिया, और एक आज स्पिनर सेंटर तो वैसी एक उनका मेन स्पिनर है वो भी साथ में लग गया। एक सील सी लग रहा था कि यार ये फास्ट बॉलर आया, मैट हेनरी को उन्होंने शुरू में चलाया उसके बाद नहीं चलाया, मतलब उनको समझ लग गई थी कि यहाँ पर स्पिनर के अगेंस्ट ही विकेट निकलेगी। और खुशदिल शाह जिस तरीके से निकलकर शॉट मार रहे थे, यार निकलकर उनकी शॉट कहीं ना कहीं पर हैरानी वाली थी कि यार आपका ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं चल रही है
कि आप निकल कर शॉट मारेंगे और छक्का चला जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि खुशदिल शाह को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं चल रही है, विकेट ये वो नहीं है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की विकेट बहुत लो, थर्ड क्लास विकेट हैं वहां पर। अगर कोई स्पिनर स्पिन कराता है तो वो स्पिन नहीं होती है, और वो बिल्कुल भल्ले के नीचे चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो उससे ये अलग चीज है, आपने वहां पर भले 6 छक्के लगाओ, खुशदिल शाह ने यहाँ पर जिस तरीके से आप निकल के छक्का मारने के लिए गए, लग नहीं रहा था कि आप कोई क्वालिटी वाले बल्लेबाज हैं और आप मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलना है। चलो बाय द वे पहला मैच है, कहीं ना कहीं तनकीद नहीं बनती है, पाकिस्तान अच्छा कमबैक करे, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें कुछ चीजें सेट करनी चाहिए। अब हमारा माइंड, एक तो ये तो सब सामने आ चुका है क्रिकेट फैंस के आज के इस मुकाबले से, वैसे तनकीद नहीं कर रहा, एक चीज सामने आ चुकी है कि यार हमें कहीं ना कहीं पर एक ही बंदा मैच जितवा सकता है, एक ही बंदा चैंपियन ट्रॉफी जितवा सकता है, एक ही बंदा इस टीम के अंदर फिनिशर है, वो है फकर जमान। और मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा, जिस तरीके से बाकी प्लेयरों का डाउनफॉल चल रहा है, वो तो स्पिनर के अगेंस्ट ही नहीं रुक पा रहे। वो एक खौफ जो आकिब जावेद ने स्पिनर का दिल में बिठा दी है। मोहम्मद रिजवान भी स्पिनर्स के अगेंस्ट, फकर जमान भी स्पिनर के अगेंस्ट, बाबर वैसी स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेल पा रहे, तमाम विकेट स्पिनर्स ही उड़ाते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हमें ये चीजें अब भूलनी चाहिए कि अब ये स्पिन ट्रैक नहीं है, अभी भी हम स्पिन ट्रैक का माइंड बना हुआ है, क्योंकि लगातार हमने पूरा साल क्या किया, आकिब जावेद के फॉर्मूले के ऊपर खेलते हुए। वही एक स्पिनर का था कि स्पिनर लगते थे तो कैच आउट, बस गए, बाहर चले गए, ये हमारे प्रीमियम बल्लेबाज। फिर आपका मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं पर मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा आज बेहतर खेल कर गए। अगर सलमान के साथ भी कोई अच्छा बंदा पार्टनरशिप लगाता, जैसे फकर जमान ऊपर आउट होकर के, आप ऊपर सलमान को ही भेज देते। देखो कहीं ना कहीं पर आपकी कमजोरी ये भी है कि फकर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। फकर मारने के चक्करों में था कि मैं मारूं और मैच को जल्दी फिनिश करूं, और फकर का ये रहता है। लेकिन भाई विकेट्स कोई रुके तो फकर जमान मारे। अब जब विकेट्स बार बार गिर रही है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, फकर 5 रन बनाता है तो एक विकेट गिर जाती है, फकर 5 रन अगले बनाता है तो दूसरी विकेट गिर जाती है, तो भाई वो बंदा रोकेगा ही सही। वो असल में मैच फिनिश ही करने आया हुआ था। वो कामरान गुलाम को उसने नहीं बोला कि भाई तू शॉट मार दे उड़ती भी, तू कैच दे बैट या छक्का मार दे। कामरान गुलाम को भी इस चीज की जरूरत नहीं थी शॉट मारने की, क्योंकि फकर जमान आपका सेट खड़ा हुआ था, फकर जमान शॉट मार लेता। वो इसी तैयारी में था कि यार मेरे साथ कोई पार्टनरशिप लगाए थोड़ी सी, चाहे कोई भी लगाए, कोई भी पार्टनरशिप लगा। कामरान गुलाम फकर के साथ पार्टनरशिप लगाते, वो बड़ी शॉट के लिए ना जाते कामरान गुलाम, तो फकर जमान अकेला ही फिनिश कर देता। और ये जो इतना मार्जिन हमें पड़ा है आज कहीं ना कहीं पर, ये फकर जमान आपका क्लियर कर देता। तो आज का मैच तो भाई हम हार चुके हैं। अब साउथ अफ्रीका के गेंद हमने खेलना है भाई साहब, और चैंपियन ट्रॉफी से पहले अगर परफॉर्मेंस ऐसी रही और हमने एक ही बंदे के ऊपर कहा कि जी फकर ही करेगा, बाकी सारे भी यही बोलेंगे टीम में कि फकर करेगा, फिर आप चैंपियन ट्रॉफी भूल जाए, क्योंकि सबको मिलकर ही करना है। सलमान को भी करना है, खुशदिल शाह को भी इसमें करना है, बाबर का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है हर मैच के अंदर, फिर आईसीसी इवेंट होगा उसके अंदर भी अहम होगा। बाबर आजम को भी अब बैक मारना चाहिए, स्पिनर का खौफ उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक माइंड में चीज बैठी हुई है कि आकिब बाल जो फॉर्मूला है वो हमारे दिमागों में बैठा हुआ है, प्लेयरों के दिमागों में बैठा हुआ है, तभी हमारे स्पिनर अपने बैट्समैन स्पिनर्स के अगेंस्ट ऐसा खेल पेश करना, वरना बेहतरीन खेल पेश करते थे हमारे जो बैटर्स हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। फकर जमान ने थोड़ा बहुत स्पिनर्स को चार्ज किया है, बाकी बाबर रिजवान इनको देखो तो लग नहीं रहा था कि कोई शायद डाउट था कि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से आउट हो रहे, हालांकि इतना तो था नहीं। हम एक स्पिनर लेकर के अबरार, उसने ही विकेट्स लिए, हमारे स्पिनर तो उतने नहीं कारगर साबित हुए। बस हमारा एक डर माइंड बना हुआ था कि ये स्पिन विकेट है और हम स्पिन फॉर्मूले पे खेलते हुए अभी स्पिन होगी तो हम आउट हो जाएंगे। वो एक माइंड बनाया था हमने और उसके ऊपर चल रहे वाला, अभी भी माइंड चलेगा, भले फास्ट बॉलिंग पिच भी होगी ना, तो फिर माइंड वही होगा कि यार स्पिनर आएगा तो आउट कर देगा, क्योंकि आप लगातार स्पिन विकेट बनाते हुए आप उसके ऊपर खेलते हुए तो वही चीज चलेगी। कहीं ना कहीं पर आपको जो ये मुकाबला था आज का, ये कुछ सीखने को मिलेगा कि अगले मुकाबले में आपने किस तरीके से बैक करना है। फकर के साथ कहीं ना कहीं पर बाबर आजम अच्छी बैटिंग करें, बैक मारे बाबर आजम, क्योंकि फकर इतने अरसे बाद आया, 2-3 माह बाद आते साथ उसने लगभग 84 रन की पारी खेली है, जबरदस्त खेली है। तो बाबर को चाहिए कि इतने मैचेस जब बाबर आजम को मिले तो अब बैक करना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी आपकी करीब है, प्रीमियम बल्लेबाज है पाकिस्तान के, फिर आप भी ऐसा खेल पेश करेंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट, ऐसा चार्ज करेंगे कि उनको आगे ही कैच दे बैठेंगे, तो ऐसे नहीं चलने वाला। बाकी जो प्लेयर है उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। हमारा स्पिनर एक अबरार है, उसने 1 विकेट लिया, बाकी शाहीन ने इतने रन दिए, 3 विकेट दी, नसीम शाह आज महंगे पड़ गए भाई, 80 के करीब वो भी रन देकर चले गए। तो कुछ ना कुछ चीजें हमें सेट करनी होगी। अभी तो पहला मैच था, कहीं ना कहीं चलो मान भी लेते हैं, लेकिन आप जो पीछे जीते हासिल करके हैं वो अगर आप यहाँ पर वेस्ट करें तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि आप वहां
ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए, जिम्बाब्वे को आप हरा कर आए। फिर अब आपका जो सबसे अहम चीज थी वो तो साउथ अफ्रीका थी, वहां पर भी आप हरा कर आए। अब न्यूजीलैंड थी, ये ट्राई सीरीज थी। आपने इस ट्राई सीरीज को कहीं ना कहीं पर कवर करना है। अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो कोई मसले की बात नहीं, वैसे होम ग्राउंड है, जीतना बनता है। अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो आप अपना एक कॉम्बिनेशन तो सेट करें। देखो चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडिया ने अपना कॉम्बिनेशन सेट कर दिया। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज चल रही है वो आपने देखी, उन्होंने अपना एक कॉम्बिनेशन सेट कर लिया। पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड है, यहीं पर ही पाकिस्तान ने मैचेस खेलने, तो कहीं ना कहीं इनको भी अपना एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेट करना चाहिए। और ये किसी किसी को मौका मिलता है, हर किसी टीम को कॉम्बिनेशन सेट करने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें चैंपियन ट्रॉफी से पहले वही स्क्वाड जो चैंपियन ट्रॉफी में होगा उससे हम 11 बनाए, उससे हम अपना एक जबरदस्त क्लियर आउट करें, फास्ट बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। ये हमें एक पैनल यहाँ से मिल जाएगा कि हमने चैंपियन ट्रॉफी में किस तरीके से जाना है।